जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज की कथा है पद्मिनी एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी व कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, त्रेता युग में महेशमतीपुरी के राजा थे कीर्तवीर्य। कीर्तवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी भी को कोई संतान नहीं थी। उनके बाद महेशमती पुरी का शासन संभालने वाला कोई नहीं था। इसको लेकर राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए थे, लेकिन कोई भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद राजा कीर्तवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कीर्तवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा और इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होगा। बोलो जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।